दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों मुझे कमेंट मिला था कि हिंदी में एप्लीकेशन बताने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण आवेदन पत्र मैं बताने वाला हूँ। सभी कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास हो, है ना। 8th क्लास के भी ये काम में आ जाएंगे और विषय दोस्तों हिंदी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं ऐसी कोई वीडियो डालूंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। चलिए दोस्तों, एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, तो चलिए महत्वपूर्ण जो एप्लीकेशन से यानी महत्वपूर्ण आवेदन पत्र है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि आपका नाम दिनेश है, अपने विद्यालय शासकीय विद्यालय मनासा या नियमित जो भी आपका शहर का नाम दिया है, इसके प्राचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। दोस्तों अगर आपको नाम दिया रहता है क्वेश्चन में, है ना, तो आपको नाम यहाँ पे यही लिखना है, मतलब वो आपका नाम है फिर। ठीक है, आप दिनेश बन के आप एप्लीकेशन लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दिया था तो सेवा में जिससे लिख रहे थे प्राचार्य महोदय को लिख रहे थे श्रीमान प्राचार्य महोदय, कौन सा स्कूल है तो स्कूल का नाम लिखेंगे, शासकीय विद्यालय में। अगर उसमें दिया रहता है तो हम वही लिखेंगे, और अगर नहीं दिया रहता है तो हम अपने मन से कोई सा भी लिखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि प्राचार्य अगर दिया है तो आप प्राचार्य लिखें एप्लीकेशन में, और अगर आपको यहाँ पे हेडमास्टर दिया तो हेडमास्टर लिखें, प्रधान अध्यापक दिया तो प्रधान अध्यापक लिखें। ठीक है, अपने मन से नहीं लिखना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद लिखना है। फिर आपको लिखना है दोस्तों विषय, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है तो अवकाश है तो प्रार्थना पत्र। फिर दोस्तों स्टार्टिंग करेंगे महोदय, महोदय के बाद दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं आप, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8वीं में है तो 8वीं लिखें, 9वीं में है तो 9वीं लिखें, 10वीं में है तो 10वीं लिखें, है ना, का छात्र हूँ। मुझे गत रात्रि से तेज बुखार आ गया है, मतलब हमें छुट्टी की एप्लीकेशन लिखना है तो दिक्कत क्या है वो लिखना पड़ेगा। तो मुझे गत रात्रि से यानी कल रात से तेज बुखार आ गया है, तो इससे क्या होगा, तो डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं विद्यालय में 2 दिन तक उपस्थित नहीं हो सकूँगा। ठीक है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। इसके बाद आपको लिखना दोस्तों धन्यवाद, फिर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी या भावदी, फिर नाम आपका दिनेश हो जाएगा, दिनांक जो भी रहेगी वो लिखेंगे। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे नाम नहीं दिया रहे तो आप यहाँ पे ABC या XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब हिंदी में लिखें अ ब स, या फिर आप चाहे तो आपके रोल नंबर भी लिख सकते हैं, रोल नंबर लिखेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी पहली एप्लीकेशन। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन दिया है आपको, आपका नाम दिनेश, आपके विद्यालय शासकीय विद्यालय मनासा में प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए ये लिखिए, ये आपका सब्जेक्ट है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय विद्यालय मनासा, विषय लिखेंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें लिखना है, देख सकते हैं महोदय, फॉर्मेट वो वही रहेगा दोस्तों, डेटा क्या लिखना है आपको वो ध्यान देना है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं जो भी क्लास है आपकी उसका छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण भोपाल हो गया है, अतः मैं अपना आगे की पढ़ाई जो है आपके विद्यालय में जारी नहीं रख सकता। ठीक है, मतलब जहाँ मेरे पिताजी जा रहे हैं वहाँ पे मुझे एडमिशन लेना होगा, है ना, तो ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो है प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, फिर धन्यवाद लिखेंगे, कोशिश करें धन्यवाद आप बीच में लिखने का। ठीक है, इसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र जो भी आपका नाम दिया है, नाम नहीं दिया हो तो रोल नंबर और डेट, जो भी आप डेट में आप लिखेंगे, ठीक है, वो आपकी डेट आ जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन दिया है आपका नाम दिनेश है। दोस्तों मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है दिनेश, तो उसके हिसाब से मैंने सारी एप्लीकेशन लिखी है। विद्यालय अपने विद्यालय शासकीय विद्यालय मनासा के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए, तो अब हमारी एप्लीकेशन चेंज हो गई है, डेटा शुल्क मुक्ति आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, शासकीय विद्यालय मनासा, है ना, फिर विषय लिखेंगे हम शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, फिर महोदय विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में फलानी कक्षा का छात्र हूँ, जो भी आपकी क्लास है वो लिखेंगे। फिर मेरे पिताजी एक गरीब किसान है, फिर मेरी स्कूल का शुल्क चुकाने में, है ना, स्कूल का शुल्क यानी फीस जमा कराने में असमर्थ है, मैं प्रतिवर्ष कक्षा में प्रथम स्थान पर आता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पे ये चीज़ लिखना जरूरी होगी, क्यों, क्योंकि स्कूल वाले फीस उसी बच्चे की माफ़ करते हैं जो पढ़ने में अच्छा होता है ना। ठीक है, तो प्रथम स्थान पर प्राप्त करता हूँ तथा आगे भी मैं अध्ययन करना चाहता हूँ, अतः श्रीमान से निवेदन की मुझे शुल्क मुक्त करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र जो भी है दिनेश, जो भी आपका नाम दिया है, या फिर रोल नंबर और डेट लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि स्क्रीनशॉट लेते रहें, है ना, और साथ में ये जो एप्लीकेशंस हैं नोट कर लें, ताकि आपका पेपर बहुत ही अच्छे से जाए। चलिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए आपका नाम दिनेश है, अपने विद्यालय शासकीय विद्यालय मनासा के प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये दोस्तों लाइब्रेरी वाला है ना, या पुस्तकालय, बुक बैंक की जगह आपको पुस्तकालय भी मिल सकता है, तो कोई इशू नहीं है, वहाँ पे आप पुस्तकालय लिख लीजिए। तो सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय विद्यालय मनासा जो भी है, विषय जो भी है आपको एक क्वेश्चन में दिया है वो हम लिखेंगे। फिर महोदय विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8 में 10 का छात्र हूँ, जो भी आपकी क्लास है वो लिखिए केवल। मेरे पिताजी एक गरीब किसान है, वे बाजार से मेरी यहाँ पे वे कर लीजिए। ठीक है, वे बाजार से मेरी पुस्तकें खरीदने में असमर्थ हैं, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे
विद्यालय के बुक बैग या फिर पुस्तकालय से पुस्तकें प्रदान करने की कृपा करें। फिर वही चीज़, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी छात्र, जो भी आपका नाम है या रोल नंबर है वो लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आजकल क्या है ना कि थोड़ा कन्फ्यूज़ कर देते हैं। जैसे मान लो एक दे दिया आपको क्वेश्चन में राम, एक दे दिया नाम राम और एक दे दिया रमा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप मेल है यानी लड़का है तो राम लिखेगा और लड़की है तो रमा लिखेगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी दोनों नाम लिख के आ जाते हैं, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। आपका नाम दिनेश है, विद्यालय शासकीय विद्यालय मनासा, प्राचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं। फॉर्मेट सेम ही रहेगा, है ना। सेवा में प्राचार्य महोदय, है ना। फिर आपका विद्यालय जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। फिर महोदय जन्म निवेदन की मैं आपके विद्यालय में क्लास का छात्र हूँ, आपके विद्यालय से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर लिए। देखिए अगर आप 10वीं कक्षा में तो 10वीं उत्तीर्ण कर लिए, आप 9th में तो 9वीं की परीक्षा जो है वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लिए। और अगर आप 8वीं में तो यहाँ पे 10वीं की जगह 8वीं लिखे इस जगह, ठीक है दोस्तों। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लिए तथा मैं अगली कक्षा में प्रवेश करने के लिए अन्य विद्यालय में जाना चाहता हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ विद्यालय होते हैं जो 8th क्लास तक होते हैं, या 9th क्लास में मान लो किसी कारणवश आपको दूसरे विद्यालय में प्रवेश करना है, बाहर जा रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, देने कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। तो उसके लिए एप्लीकेशन है दोस्तों। तो श्रीमान से निवेदन है कि मुझे मेरा चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद। फिर आपका आज्ञाकारी नाम दिनेश और जो भी आपका डेट है वो डेट लिखेंगे आप, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने 5 एप्लीकेशन देखी है और ये हमारा PDF जो है ख़त्म हो चुका है। तो ये पाँचों दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थी जो कि जनरली पूछी जाती है। इसके अलावा भी एक दो एप्लीकेशन है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ साथ साथ में। देख सकते हैं दोस्तों, ये एप्लीकेशन है आपकी ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए, ठीक है। यानी लाउड स्पीकर जो चलते हैं उस पर रोक लगाने के लिए आपको एप्लीकेशन दी हुई है, ठीक। तो अच्छे से देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन मैंने अलग से नहीं लिखा है क्योंकि मैंने इसका एक अलग से फोटो बना के रखा था, तो ये मैं आपको बताता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में कवर करा रहा हूँ, तो जरूर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों। देखिए सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जो भी मध्य प्रदेश नियम है, जो भी आपका स्टेट दिया रहता है क्वेश्चन में, है ना। तो कलेक्टर महोदय को यहाँ पे आपको दोस्तों एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। काय के लिए लिखना है, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों या लाउड स्पीकर पर रोक लगाने के लिए, ध्वनि विस्तारक यंत्र लिखा रहता है तो वो लिखें और लाउड स्पीकर लिखा रहता है तो लाउड स्पीकर लिखें दोस्तों, ओके। हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। इसके बाद आगे, महोदय विनम्र निवेदन है कि मैं अमन शर्मा, जो भी आपका नाम दिया रहेगा क्वेश्चन में वो आप नाम लिखेंगे, और अगर नहीं दिया रहे तो आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। कक्षा 10वीं का नियमित छात्र होकर आनंद विहार कॉलोनी वार्ड नंबर 5 का निवासी हूँ, क्योंकि दोस्तों ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने की हम बात करें लाउड स्पीकर पर, तो आपको एड्रेस लिखना रहेगा ताकि कलेक्टर को पता चले कि जो रोक लगाना है वो किस एरिया में लगाना है ना। तो वहाँ पे आपको पता लिखना बहुत जरूरी रहेगा, ठीक है। ये लिखने के बाद हम आगे लिखेंगे, हमारे क्षेत्र में कई व्यक्तियों द्वारा जो है देर रात तक ध्वनि, यहाँ पे दोस्तों बाय मिस्टेक ध्वनि छप गया है तो यहाँ पे ध्वनि कर ले, ठीक है, ध्वनि विस्तारक यंत्र, ओके दोस्तों। यहाँ पे ध्वनि विस्तारक यंत्र कर ले, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग जो है किया जाता है, ध्वनि की जगह ध्वनि जरूर कर ले दोस्तों यहाँ पे। और हमारी बोर्ड की परीक्षा जो है वो नज़दीक आ गई है तथा उपरोक्त कारण से हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पा रहा है, मतलब बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने एप्लीकेशन लिखी है दोस्तों। आगे देखिए, अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में रात्रि 9 बजे बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने की कृपा करें, है ना, क्योंकि बच्चे अधिकतर रात को बैठने के लिए पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो रात्रि 9 बजे बाद जो है हमारे क्षेत्र में जो है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने की कृपा करें, धन्यवाद। यही मैंने मतलब इतनी सी बात कहनी थी। आपका आज्ञाकारी जो भी रोल नंबर है वो आप लिख लीजिएगा, ये आपकी एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हिंदी में आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए। ये मुझे थोड़ा मिल नहीं रहा था तो लिखा हुआ है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि आपको कैसे क्या सॉल्व करना है इसको। तो क्वेश्चन आप जैसा कि देख ही सकते हैं, अपने मोहल्ले में फैली गंदगी को साफ करवाने के लिए नगर पंचायत को या नगर परिषद को एक पत्र लिखिए या आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। तो हमें करना वही है, सेवा में श्रीमान मुख्य अधिकारी महोदय। हाँ, अब अपने को कोई दिया नहीं है कि हम किसको, इंजीनियर को लिखना है, अभियंता को लिखना है या किसको लिखना है, कोई अधिकारी का नाम नहीं दिया है, तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे कि मुख्य अधिकारी महोदय, ठीक है। फिर लिखेंगे नीचे नगर परिषद मनासा, नगर परिषद दिया तो नगर परिषद, और यहाँ पे अगर कुछ और दिया होता है दोस्तों तो हम कुछ और लिखेंगे जो भी हमें दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। फिर जिला लिखेंगे दोस्तों, नीमच वगैरह जो भी हमारा जिला है वो लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे करते हैं दोस्तों, तो देख सकते हैं आप, विषय लिखेंगे, विषय जो भी दिया है आपको क्वेश्चन में, मोहल्ले में सफाई व्यवस्था करवानी है तो आवेदन पत्र, ठीक है। फिर महोदय विनम्र निवेदन है कि मैं, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे वो नाम लिखें, अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो नाम लिखें, नहीं तो रोल नंबर लिखें, है ना। जो भी आपका एड्रेस है वो लिखें, वार्ड नंबर लिखें, का निवासी हूँ, मेरे मोहल्ले में कई दिनों से सफाई कर्मी नहीं आ रहा है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहे साथ साथ, ताकि आपको बार बार परेशानी ना हो, जिससे नालियों में तथा गटर में कचरा जमा होने लगा है और इससे गंदा पानी भर गया है ना, मतलब मोहल्ले में गंदगी फैल गई है कुल मिला के, आप ये भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे हम बता रहा हूँ वही लिखें आप, ठीक है, जिससे अनेकों बीमारियाँ फैल रही है ना।
इस कारण क्या हो रहा है दोस्तों, बीमारियाँ फैल रही है ना। तो तथा क्षेत्र के निवासियों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आप हमारे क्षेत्र में जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था करने की कृपा करें। तो लिखेंगे दोस्तों बीच में धन्यवाद, यहाँ पे आपका बहुधी या आपका आज्ञाकारी जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों आप जरूर लिखें 12345 करके, ताकि अगर मान लीजिए वो सफाई व्यवस्था के लिए अगर आपसे बात करना चाहें तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकें, ठीक है। फिर वार्ड नंबर जो भी आपका वो लिखें और डेट जो भी है आपकी वो लिखें, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो कि आती ही आती है और बोर्ड क्लास में दोस्तों और में आती है वैसे, है ना। तो या तो ऊपर वाले क्वेश्चन में या फिर उसके और में नीचे वाले क्वेश्चन में आपकी जो अपने ने एप्लीकेशन पढ़ी है वो जरूर आ जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जैसे भी मैं कोई ऐसी एजुकेशन वीडियो डालूंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।